ऐसे चैप्टर्स की बात करूं जहां से क्वेश्चन आना तय है, लाजमी है, और एक उनकी जो क्वांटिटी है क्वेश्चन की वो भी बहुत ज्यादा होती है, जिन चैप्टर्स को आपको करना ही है, करना ही है, करना ही है। एक ऐसी चैप्टर है कोर चैप्टर जहां से सबसे ज्यादा वेटेज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये वो चीजें हैं जहां बच्चे क्विट करते हैं, छोड़ते हैं कि ये नहीं पढ़ेंगे, इसमें बहुत रटना है, इसमें बहुत याद करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चे कि यही वो चैप्टर्स हैं जो आपकी रैंक को बूस्ट करते हैं। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कर लिया तो आप यकीन माने कि आप एक रैंक लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो नीट की मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पेपर बनी है 2025 से टफ पेपर आज तक कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं बना। तो उस बच्चे ने वैसे टफ पेपर में दैट बॉय सिक्योर्ड। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? आज मैं आपका फैसल सर सबसे पहले आपको जेईई मैक प्लेटफॉर्म में सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद ये भी करता हूं कि आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। लेकिन अभी जो मैं आपके सामने मिशन 700 लेकर आया हूं, इसमें हम उन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे जो अभी जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक भी बच्चे इस चीज को कर सकें। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए, विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकंड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द स्ट्रेटेजी व्हाट विल बी इसेंशियल फॉर द अपकमिंग नीट 2026 एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपके सामने मैं रखता हूं अपनी सब्जेक्ट केमिस्ट्री को। ये सर केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट में बाइफर्केटेड है, एक फिजिकल है, एक इनऑर्गेनिक है और एक ऑर्गेनिक है। तो सर अभी सबसे पहला सवाल राइज होता है कि सर हम अगर बेसिक लेवल पे हैं, अगर हम जीरो लेवल पे हैं, तो हम कौन ऐसी चैप्टर को करें, क्या चीज पढ़ें कि इवन अभी से भी हमारे अंदर वो पॉसिबिलिटी ट्रांसफर हो पाए और हम नीट को आसानी से क्वालिफाई कर पाए। तो आइए बच्चे, मैं बारी बारी हर एक चीज पे चर्चा करता हूं जिससे आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो। तो अमूमन जब हमने बच्चों को देखा, समझा, तो हमने उन्हें 3 अलग अलग कैटेगरी वाइज उन्हें क्लासिफाई किया। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन में हमने रखा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 में हमने उन बच्चों को रखा जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं रही, वो किसी न किसी कारणवश वैसा नहीं कर पाए और उनकी काफी बैकलॉग्स भी रह गए चैप्टर्स में। तो सबसे पहला मैंने उन्हें कैटेगराइज करा जीरो लेवल में। सेकंड लेवल पे हमने रखा मीडियम लेवल पे उन बच्चों को जिनकी एग्जामिनेशन ठीक ठाक रही, प्रिपरेशन भी ठीक ठाक रहा, लेकिन उनमें भी अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाई जिनकी एक सख्त जरूरत होती है बच्चों का प्रिपरेशन के दौरान। और हमने तीसरा कैटेगराइज रखा गुड लेवल। मतलब गुड लेवल हम उन्हें कहना चाह रहे हैं बच्चे जो काफी अच्छा कर रहे हैं अभी, और उन्हें थोड़ा मेहनत और कर दिया जाए तो वो गुड से वेरी गुड, एक एक्सीलेंट जोन में जा सकते हैं। तो आइए अब हम उन चैप्टर्स पे गौर करते हैं जहां से आपकी मार्क्स काफी अच्छी हो सकती है, इवन इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड येट। ओके, आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं बच्चे। तो अगर मैं बात करूं बेसिक लेवल, या फिर मैं ऐसे चैप्टर्स की बात करूं जहां से क्वेश्चन आना तय है, लाजमी है, और एक उनकी जो क्वांटिटी है क्वेश्चन की वो भी बहुत ज्यादा होती है, जिन चैप्टर्स को आपको करना ही है, करना ही है, करना ही है। तो उन चैप्टर्स में कौन है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले आती है बच्चे जीओसी, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। This general organic chemistry helps us to understand the basic fundamental reactions of the organic chemistry. अगर आपने जीओसी नहीं किया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ सकती है बच्चे। तो ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करें कि सर अगर हमने जीओसी कर लिया तो हमने 3-4 सवालों पर भी कमांड बना लिया। अब बात करते हैं बच्चे बायोमॉलिक्यूल्स की। तो सर बायोमॉलिक्यूल्स एक ऐसी चैप्टर है जहां से 3 सवाल आपके नीट में पूछे जाते हैं, कभी 2, कभी 3। तो 12 मार्क्स आपको आसानी से आप ग्रैब कर सकते हो अगर आपने बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ लिया। उसमें भी क्या है सर, बायोमॉलिक्यूल्स में तो जानते हैं सर मेनली आपके लाइफ से कंसर्न है। बायो मतलब लाइफ, मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स, जो बायो से कंसर्न मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें मेनली जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स हैं, यही चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। थोड़ा विटामिन्स को भी ऐड करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स को भी करते हैं। तो ये ऐसी चैप्टर है बच्चे, ये ऐसी चैप्टर है जहां से आसानी से आप अच्छा से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब अगर हम बात करें कि सर हमने बात कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसी तरह से क्या कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो इनऑर्गेनिक सेक्शन से हो और इतना ही इंपॉर्टेंट हो, इतना ही स्कोरिंग हो? तो आइए बच्चे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बात करें तो कहते हैं कि सर पीरियोडिक टेबल है जहां से क्वेश्चंस कंफर्म है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आएंगे। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसी चैप्टर है, कोर चैप्टर, जहां से सबसे ज्यादा वेटेज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
आप उठा के पेपर हर साल का देखो, चाहे वो 22 का हो, 23 का हो, 24 का हो, 25 का हो, आपको मालूम हो जाएगा कि सवाल यहां से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। कितने सवाल आते हैं सर, कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं? तो आप तो भली भांति जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे कोर चैप्टर है वो केमिकल बॉन्डिंग है। सवाल कहां से आते हैं? तो बच्चे टॉपिक जो हीटेड टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन है, वो आपका डाइपोल मोमेंट है, वो आपका बॉन्ड एंगल है, और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो वो एमओटी है बच्चे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहां से सवाल आना तय है, लाजमी है, फिक्स है। तो ये मैं उन चैप्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं आपके सामने जहां से 100% क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, और अभी तक आपने अगर इवन तैयारी नहीं शुरू करी थी तो ये 3 महीने में आप इन तमाम चैप्टर्स को करके आसानी से एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो आपकी अपकमिंग नीट 2026 एग्जामिनेशन में। आइए, अगर हम इसी तरह से बात करें कि सर हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में आप कोई ऐसा चैप्टर बताओ जो काफी आसान हो और कम समय में हम करके अच्छा मार्क्स ग्रैब कर सकें, तो मैं आपको बताऊंगा बच्चे कि सबसे पहला है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा है मोल कंसेप्ट, और तीसरा है सॉल्यूशन। अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा, अगर आप सपोज करो कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपने इन 3 चैप्टर्स को कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशन, तो ये आपको काफी ब्रीफ आइडिया दे देगी, अब कम समय में आसानी से आप अच्छा मार्क्स को ग्रैब कर सकते हो। आई बात समझ में बच्चे? तो अभी जो हम ये बात कर रहे थे ये बेसिक लेवल की बात थी, अब हम बात करने वाले हैं उस लेवल की जो आपको रैंक बूस्ट कर दे, जो आपको एक अच्छा रैंक दिला दे। ये तो बेसिक फंडामेंटल चैप्टर्स हैं। इन बेसिक फंडामेंटल चैप्टर्स को करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगी कि सर जब मैंने इतना कंप्लीट कर लिया तो अब मैं थोड़ी रैंक के लिए भी पढ़ाई करना चाहता हूं। और इसे मैंने 3 अलग अलग जोन में जो क्लासिफाई करा था बच्चे, जिसमें टाइप 1 थी, टाइप 2 थी, टाइप 3 थी, जिसमें हमने एक 0 लेवल बताया, आपको एक मेंस टू एडवांस लेवल भी बताया, गुड लेवल भी बताया, मीडियम लेवल भी बताया। तो अब मैं एग्जैक्टली उन चैप्टर्स को आपके सामने कोड करने लगा हूं जिनको आसानी से, उन चैप्टर्स को करने से आप आसानी से रैंक बूस्ट कर सकते हैं। आइए अब उन चैप्टर्स पे चर्चा करते हैं बच्चे। तो आपके सामने अब है ये रैंक बूस्टर। मैंने यहां पे लिख भी दिया कि रैंक बूस्टर चैप्टर्स की मतलब जो आपके रैंक को बूस्ट कर दे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको जीओसी बताया कि सर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक फंडामेंटल रिएक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी तरह से अगर आपने जीओसी कर लिया तो आपने रिएक्शन मैकेनिज्म के रास्तों को खोल दिया। अब जब रिएक्शन मैकेनिज्म के रास्ते खुल गए तो इसके मतलब कंप्लीट ग्रिप हो चुकी है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। सर रिएक्शन मैकेनिज्म एनसीईआरटी तो डायरेक्टली मेंशन नहीं करती, तो फिर क्या करें? तो बच्चे एनसीईआरटी लिखती है चैप्टर वाइज नेम, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, हेलोवल्किन, हेलोवरीन्स, अल्कोहल, फेनॉल एथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस। तो ये जितने चैप्टर्स हैं सब में क्या इन्वॉल्व हो रही है? रिएक्शन मैकेनिज्म, जैसे SN1, SN2, E1, E2, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारे अलग अलग चैप्टर्स में दे रखे हैं। अगर हम बात करें कि इन सारे चैप्टर्स में सर जो सबसे ज्यादा सवाल ट्रेंडिंग रहे हैं, जो पिछले 5-6 सालों में सबसे ज्यादा सवाल आए हैं, वो 2 चैप्टर्स हैं बच्चे। एक है आपका हाइड्रोकार्बन और एक है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन मैंने रैंक बूस्टर के लिए जो नाम बताया वो क्या बताया? रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म में सारे चैप्टर्स आ चुके हैं। इसी तरह से जब हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो अभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया, इसी तरह से एक क्लास 12th की और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां से एक 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलते हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं आपके नीट एग्जाम्स में। अब अगर हम बात करें कि और सर फिजिकल में कौन सी ऐसे चैप्टर हैं जो हमारी रैंक को बूस्ट कर सकती है, तो हम आपको कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स से आप अपने रैंक को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं अगर आपने जो बेसिक फंडामेंटल चैप्टर्स हैं, जैसे आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जैसे आपकी मोल कंसेप्ट है, सॉल्यूशन से अगर आपने आसानी से इन्हें कर लिया है, तो आप जब मूव करेंगे फिजिकल चैप्टर में मतलब अपने रैंक को बूस्ट करने के लिए, तो आप पाएंगे कि सर केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम को हमने कर लिया, तो आपके अंदर एक और इनर कॉन्फिडेंस डेवलप्ड हो जाएगी बच्चे। इसी तरह से
अब इसी तरह से मैं उन चैप्टर्स के बारे में बात करूंगा आपसे जो आपको इंडिया में, जो आपको हिंदुस्तान में पूरे एक अच्छे रैंक को ग्रैब करके दे सकती है। उन चैप्टर्स पे बात करूंगा जहां बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं। उन चैप्टर्स को अपने ग्रिप में कैसे करें यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए अब हम बात करें कि सर वो कौन से चैप्टर हैं। जैसे बच्चे, अगर मैं देखूं नीट 2025 का पेपर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो मैंने एनालाइज करा तो पाया कि एक आइसोमेरिज्म से 2 सवाल ऐसे थे जो बच्चों के लिए काफी टाइम टेकिंग थी, उनकी टफनेस लेवल बहुत ज्यादा थी। तो वो टॉपिक कौन सी थी? आइसोमेरिज्म, जहां टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछ दी गई थी। और एक शानदार सवाल, एक ऐतिहासिक सवाल हमने नीट 2025 में देखा जो आईआईटी एडवांस लेवल की क्वेश्चन थी बच्चे। तो आइसोमेरिज्म जैसे चैप्टर पे जब आप पकड़ बनाते हैं तो आप रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हम बात करें सिमिलरली फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वो कौन सा है बच्चे? थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कर लिया तो आप यकीन माने कि आप एक रैंक लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब सिमिलरली एक ऐसा चैप्टर्स के मैं बारे में जिक्र करूंगा आपसे जो बच्चे अमूमन छोड़ते हैं कि सर इसे याद करना पड़ता है, इसे रटना पड़ता है। उसे हम कहते हैं पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सॉल्ट एनालिसिस, ये वो चीजें हैं जहां बच्चे क्विट करते हैं, छोड़ते हैं कि ये नहीं पढ़ेंगे, इसमें बहुत रटना है, इसमें बहुत याद करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चे कि यही वो चैप्टर्स हैं जो आपकी रैंक को बूस्ट करती है। तो अभी जो मैंने आपके सामने रखा, इन तमाम चीजों को, इन तमाम चैप्टर्स को, अगर आपने इन्हें एक सीक्वेंस वाइज किया, एक प्रॉपर तरीके से किया, तो आप इवन 0 टू एडवांस लेवल इंटर कर सकते हैं नीट में। अभी से 3 महीने हैं आपके पास, और 3 महीने काफी होते हैं इतिहास को बदलने के लिए। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करता हूं एक बच्चे की, जो पिछले साल हमारी मुलाकात हुई और हमने देखा, हमारे जहां मैं रहता हूं उसके बगल में ही वो लड़का रहता था। तो उससे बातें होती थी, प्रिपरेशन मोड में था। तो वो बच्चा का फिजिक्स काफी कमजोर था, वो बहुत जगह पे क्लासेस किया, उसे फिजिक्स में काफी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने कैसे प्रिपेयर किया। तो वो बच्चा हमें बताने लगा कि सर हमने जो अपने फिजिक्स की क्लास 9th की बुक है, वहाँ से मैंने एकदम बेसिक लेवल से शुरू किया। मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ना शुरू किया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ना शुरू किया। और आप इस बच्चे के अंदर डेडिकेशन देखना कि जिसके पास सिर्फ महज 4 महीने बच के रह गए हों, वो बच्चा सोच सकता है क्या नीट में जाने के लिए? नहीं सोच सकता। और वो भी फिजिक्स जैसे डेप्थ सब्जेक्ट जहां पे सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मांगती है। लेकिन वो लड़का हारा नहीं, लगातार कंसिस्टेंट मेहनत करता रहा। 9th 10th पूरे अच्छे से पढ़ा, फिर 11th 12th की बेसिक मैथ्स पढ़ी, काफी कुछ किया। और अभी जो नीट 2025 की एक ऐतिहासिक पेपर रही, जो अभी तक जो नीट की मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पेपर बनी है, 2025 से टफ पेपर आज तक कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं बना था। तो उस बच्चे ने वैसे टफ पेपर में दैट बॉय सिक्योर्ड 135 मार्क्स, 135 नंबर ले आया। जहां 100 नंबर लाना मुश्किल था, वहां कितना नंबर आ गए बच्चे? जहां 100 नंबर लाना मुश्किल था, जहां 60-80 मार्क्स लाना मुश्किल थे, उस बच्चे ने 134 मार्क्स लाकर यह साबित कर दिया कि नीट जैसे एग्जामिनेशन को मैं सरमाउंट कर सकता हूं, मैं सारे प्रॉब्लम्स को हटा सकता हूं। एंड दैट बॉय ट्रेवल द अनएक्सप्लोर्ड पाथ एंड ही मेड द नेम इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री इन द इंडिया। तो ऐसे इतिहास रचे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए यह नामुमकिन है। पेपर कैसी भी आए, आपको मेंटली रेडी रहनी है कि सर हम तो हमेशा तैयार हैं, हम रेडी हैं उस काम को करने के लिए, हम रेडी हैं उस अनएक्सप्लोर्ड पाथ को एक्सप्लोर करने के लिए जहां पे बहुत कम लोगों की साहस होती है। तो बच्चे, मैंने एक छोटी सी इंसिडेंट भी आपके साथ शेयर किया। वो लड़का आज मेडिकल कॉलेज में है और एक अच्छी पोजीशन पे भी है। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। मेनली मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा था कि अभी महज 3 महीने रह गए हैं आपके एग्जामिनेशन के। तो इस टाइम में आपको किन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है, किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है, और कम समय में कैसे आप खुद को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, ये तमाम चीजों के बारे में हमने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है।
अब इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो मैं रिवीजन के ऊपर लेकर आऊंगा कि आपको लास्ट टाइम में कैसे रिवाइज करना है, एक शॉर्ट नोट्स कैसी बनानी है, कम समय में आप कैसे खुद को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों पे जिक्र करेंगे। तब तक मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग कम समय बचे हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहें और दिल लगा के पढ़ना है, घबराना नहीं है, कभी लो फील आए परेशान नहीं होना है, सब कुछ अच्छा होगा। पूरी डेडिकेशन के साथ आप मेहनत करते रहें। हम लोगों की साथ हमेशा आपके साथ बनी हुई है, हमारी पूरी टीम के आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद।